हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज मैं फिर से जा रही हूँ दिल्ली। दिल्ली में मेरा थोड़ा कुछ काम है, तो आपको वहाँ का और व्लॉग देखने को मिलेगा और फूड जॉइंट्स के मैं दिखाऊंगी आपको। सो दिल्ली में इस बार और भी अच्छे फूड ब्लॉग्स बनने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ अब, और थोड़ी देर में मेरी फ़्लाइट है बॉम्बे टू दिल्ली। मैं फर्स्ट टाइम सोलो ट्रैवल कर रही हूँ। परेशान तो नहीं होंगे ना? नहीं। सिर्फ एक दिन की बात है, वैसे भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, पता है। सिर्फ एक दिन में वापस लौट। ओके, बाय, सी यू। ठीक है, थैंक यू। सो मेरा बोर्डिंग पास मिल चुका है। आज मैं अकेले फ्लाई कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के गए हैं। और ज़्यादा ज़्यादा दिन की तो बात नहीं, इस बार मैं सिर्फ एक दिन के लिए जा रही हूँ और वापस आ रही हूँ। सो ये है मेरा आज का लुक। सो अगेन मैं फूड कोर्ट में आ गई हूँ। फूड कोर्ट से होते हुए हम अपनी गेट की तरफ जाएंगे। तो पिछली बार भी मैंने आपको दिखाया था एयरपोर्ट का फूड कोर्ट, और वहाँ पे जो ड्रेसेस देखी थी मैंने, ये कुनाफा भी दिखाया था काउंटर मैंने। चलिए देखते हैं कौन कौन सी नई नई ड्रेसेस आई हैं। सो ये नया कलेक्शन आ गया है और सेल ख़त्म हो गया है। पिछली बार 50% ऑफ था, आई थिंक, मुझे याद नहीं है। इस बार नई नई ड्रेस आई है। पिछली बार चीता प्रिंट की ड्रेसेस बहुत थी, अब इस बार फ्लोरल थोड़ी आई है, थोड़ा प्लेन में है, वाइट में ज़्यादा दिख रहा है। नाइस कलेक्शन। एंड दिस इज माय स्पेक्स लुक। सो मैं मेरे गेट की तरफ आ चुकी हूँ, 49B। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ से गए थे 51, दिस टाइम दिस वन। सो ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं है इस वक्त नाइट की। सो आज मैं बिल्कुल अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं, मेरे साथ नहीं आ रहे हैं, उनको टाइम नहीं है आने को। तो फिर मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। अकेले ट्रैवल करने का भी अलग मज़ा है। कहते मराठी में एक कहावत है, एकटा जीव सदाशिव, यानी अकेला इंसान भी खुश रह सकता है। अब रही बात अकेले ट्रैवल करने का, तो मुझे कोई डर नहीं है वैसे भी, एज आई एम डेयर डेविल सिंस माई चाइल्डहुड। ये मेरा नया स्पेक्स है, बताइए कैसा लग रहा है मेरे ऊपर। मैं स्पेक्स लुक्स में ज़्यादा अच्छी लगती हूँ कि विदाउट स्पेक्स में अच्छी लगती हूँ। अर्लियर इट वाज ऑफ ब्लैक फ्रेम, और ये टाइम येलो फ्रेम का है। वाह, बच्चों के भी आजकल थाट देखो, स्पाइडरमैन का बैग। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। अगेन फ्लाइंग टू दिल्ली, मेरे तो मज़े ही मज़े। वैसे मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। कभी कभी अकेले ट्रैवल करने का भी मज़ा लेना चाहिए। और ये प्लेन चल पड़ा है। और ये रात के टाइम बाहर गुप अंधेरा।
और ये टेक ऑफ हो चुका है। कहना पड़ेगा कि रात के टाइम भी मुंबई खूबसूरत दिखता है लाइटों के बीच में। और प्लेन ऑलमोस्ट खाली है, ये देखिए। सो हमारी लैंडिंग होने वाली है। अभी प्लेन लैंड हुआ ना, तो देखो कितना ज़ोर का झटका लगा। ये देखिए, ये था वो झटका। मुझे ऐसे लाइन में खड़े रहना पसंद नहीं है, मैं वीआईपी हूँ ना, इसके लिए सबसे लास्ट में जाती हूँ। सो मैं दिल्ली एयरपोर्ट में पहुँच चुकी हूँ और कान पूरे बंद हो गए थे। इस बार कुछ ज़्यादा ही बंद हो गए। जिनको पता नहीं होगा कि एरोप्लेन पे बैठने के बाद जब हम ऊंचाई पे जाते हैं कान पूरे बंद हो जाते हैं। इस बार तो मेरे कान दुखने लगे। सो ये मैं T1 से बाहर निकलते हुए दिल्ली एयरपोर्ट के, इट वॉज़ अ गुड जर्नी, बट कान अभी भी दुख रहे थोड़े। अब एयरपोर्ट से सीधे घर पे रवाना हो रही हूँ मैं। ऑटो पकड़ ली मैंने वहाँ से और ये सामने एयरपोर्ट होटल है। अब यहाँ से हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ते में देखिए दिल्ली कैंट है। दिल्ली कैंट आर्मी एरिया है, आर्मी और एयरफोर्स एरिया है नज़दीकी। और ये सजावट कितनी अच्छी लग रही है, तिरंगे की लाइटें लगी हुई। सो मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ, घर पे पहुंच गई हूँ। 6:30 बज रहे हैं इस समय सुबह के, और मैं बहुत ही टायर्ड हूँ। पता नहीं मैं नाश्ता करूँगी या नहीं, या वैसे ही सो जाऊँगी। लेट्स सी। आई थिंक मैं थोड़ा सो ही जाती हूँ, क्योंकि इतनी सुबह सुबह तो नाश्ता भी कहीं मिलेगा नहीं। ऑनलाइन ऑर्डर कराना पड़ेगा, जो मैं कि भरोसा नहीं करती ऑनलाइन ऑर्डर्स पे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून इसलिए बोल रही हूँ कि जो सुबह 6:30 बजे सोई मैंने सोचा 2-3 घंटे में उठ जाऊँगी, बट आपकी सेल्फ प्रोक्लेम कुंभकर्ण पूरे 6.5 घंटे बाद उठी। 1 बजे उठी। अब जाके थोड़ा फ्रेश होंगी, चाय नाश्ता करना है। चाय नाश्ता का तो टाइम है नहीं। थोड़ा कुछ खा के चाय पी के आराम करूँगी, फिर उसके बाद देखते क्या कर सकते हैं। क्योंकि मेरी सारी चीज़ें हमेशा अनप्लैन्ड होती है, अचानक में भयानक होती है। मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं नेक्स्ट क्या करने वाली हूँ। तो देखते हैं चाय नाश्ता करने के बाद मेरा क्या मूड बनता है। इतना सोने का और एक रीज़न है, क्योंकि कल मैं दिन भर सोई नहीं थी। रात की मेरी फ़्लाइट थी, फिर रात की फ़्लाइट पकड़ी। फ़्लाइट में भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, सारे लोग सो रहे थे फ़्लाइट में, सिर्फ मैं अकेली जागी थी। और उसके बाद यहाँ आने के बाद भी 6:30 बजे के बाद सोई। तो फिर मेरी पूरी जो दिन भर की थकान है वो नींद में उतर गई अब जाके। एंड आई एम नाउ रियली फीलिंग फ्रेश। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बिल्कुल फ्रेश लग रहा है। अभी थोड़ा और फ्रेश होने के बाद कुछ खा पी के चाय नाश्ता करते। सो गणेश उत्सव शुरू है, 5 दिन हो चुके हैं। अभी तक मेरे लाल बाग के राजा के दर्शन नहीं हुए। होप मैं लाल बाग के राजा के दर्शन जल्दी से जल्दी कर लूँ। आज 5वां दिन है। इसके अलावा केरलाइट्स को ओणम की बहुत बहुत बधाइयाँ। ओणम को भी शायद 5 दिन हो चुके हैं। 5 सितंबर को लास्ट ओणम है। 10 दिन का ओणम होता है, तो सभी केरलाइट्स को उसकी बधाइयाँ। और मैंने कल परम सुंदरी देखी, नॉट परम सुंदरी मूवी, आई मीन बहुत अच्छी भी नहीं थी, बहुत ख़राब नहीं थी, ओके ओके थी, एंटरटेनर थी। और अच्छा हुआ मैंने वो मूवी देखी। मैंने लास्ट व्लॉग में कुछ मिस्टेक किया था, मैं वो सुधारना चाहती हूँ। रक्षाबंधन वाले व्लॉग में मैंने कहा था कि जो राजा बलि थे उन्होंने अपने जो प्रजा थी उन पे अत्याचार किया। इसके लिए भगवान ने देवताओं ने भगवान विष्णु को पुकारा, लेकिन
उसमें थोड़ा करेक्शन करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मूवी मुझे देख के पता चला अच्छा ओणम क्यों मनाते हैं। तो ओणम मनाने के पीछे यही था कि जो राजा बलि थे वो असुर राज थे, असुर किंग थे, लेकिन उन्होंने इतने कार्य अच्छे किए थे, अच्छा अच्छा काम करते थे, अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखते थे। तो देखिए असुर राजा होने के बावजूद भी उनकी प्रजा उनको इतना प्यार करती थी कि जब भगवान वो अच्छे काम करते थे, उनका वर्चस्व बढ़ने लगा था, तो राजा इंद्र परेशान हो गए थे। फिर उन्होंने जाके भगवान विष्णु से मदद मांगी, फिर उन्होंने वामन अवतार लिया था, एक छोटे ब्राह्मण का अवतार लिया था, वामन जिनका नाम वामन था। तो जब उन्होंने 3 पग धरती नापने को कहा तो राजा बलि को उन्होंने सर पे पैर रख के पाताल पहुंचा दिया था। तो फिर उसी से खुश होके भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया था कि वो साल में एक बार, मतलब वो केरला पे राज्य करते थे, ऐसा माइथोलॉजी में कहा जाता है कि वो केरला के राजा थे, असुर राजा थे। तो उन्हें वरदान दिया भगवान विष्णु ने कि साल में एक बार वो आकर अपनी प्रजा से मिल सकेंगे। तो ये वही 10 दिन होते हैं जब राजा बलि मतलब अपने राज्य में अवतरित होते हैं, मतलब उनकी जो प्रजा है उनकी पूजा करती है। सोचिए एक असुर राज होने के बावजूद उनकी पूजा करते हैं लोग। यही कारण है कि आपको हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। जो रावण थे उच्च ब्राह्मण थे, उच्च कुल में पैदा हुए ब्राह्मण थे, उनकी उनकी पिता ब्राह्मण थे। रावण की माँ असुर थी, असुर कुल से थी, इसके लिए थोड़े राक्षसी प्रवृत्ति उनमें आ गई थी। तो रावण एक उच्च कुल ब्राह्मण होने के बावजूद भी कोई उन्हें पसंद नहीं करता, उन्हें बुरे कर्मों की वजह से। और वही राजा बलि थे जो असुर राजा थे, लेकिन आज भी उनकी प्रजा उन्हें याद करती है, 10 दिन का उत्सव मनाती है ओणम के रूप में। सो इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ पैदा हुए हो, क्या करते हो, बस आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आपके अच्छे कर्म ही आपको अच्छी जगह पे लेके जाते हैं। हाँ, और एक चीज़ याद आई, जो ओणम है ना, ओणम में फूलों की रंगोली बनाते हैं। राजा बलि के स्वागत के लिए फूलों की रंगोली कहते हैं उसे, मलयाली में पूकलम कहते हैं। और उनके यहाँ पे मतलब हर घर में और मंदिरों में भी फीस्ट, मतलब अच्छा खासा खाना का प्रबंध होता है, और उस खाने को वो लोग ओणम साध्य कहते हैं। उसमें केले के वेफर्स होते हैं, 2-3 तरह की सब्जियां होती है, पापड़ होता है, अचार होता है, सांभर, राइस, वो सब होता है, और केला वगैरह होता है, और पायसम, मीठे में पायसम होता है। पायसम एक स्वीट डिश है, खीर, उनकी खीर अलग ही तरह की होती है जो बहुत ही टेस्टी होती है। मेरे बाजू में एक मलयाली आंटी रहती थी जो हम लोग को ओणम के टाइम उनका जो है बनाया हुआ घर का चीज़ ला के देती थी। मुझे बोलती थी, ए पोणम, ये ले, ये हमारा ओणम। ओणम में मेरा नाम भी आता है, सिर्फ PO ऐड कर दो स्टार्टिंग में, पूनम। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाय।